एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर है 9। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसको जो है काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी, ठीक है। इस सम में जो है हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ओ ए ओ बी जो है इक्वल टू है किसके, 90 डिग्री के। देखिए ये डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है। तो डायग्राम जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायग्राम जो है सबसे पहले बनाना है, उसका मार्क्स लगते हैं। इसमें देखिए ये पहले नहीं था, ये जो है लाइन पहले नहीं थी, मैंने इसको बनाई है क्योंकि इसमें बननी है ओ से सी तक जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन बननी है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बना दी है, ठीक है। क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल का हमने नाम भी रख देना है 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले ये सम को इस तरह से लिख लेना है। अगर ये ज़्यादा नहीं लिखना है आपने तो ये बस इतना सा लिख के डैश 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 लिख के आप ये वाली लाइन जो है बाद में लिख सकते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में मैंने आपको बताया ना कि ये ओ से लेके सी तक जो है कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई है और ये दो हमारे ट्रायंगल बन गए। ये एक्सटर्नल पॉइंट में ए है और ये सी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्वेश्चन में भी है। ये जो है यहाँ से जो है ए से बी तक ये लाइन जा रही है, ठीक है। ये क्यू है, ये पी है, ये ओ है, ये जो है आपको डायग्राम में भी दिया गया है एक्स डैश और ये वाई डैश है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अच्छा गिवन में क्या है, गिवन में कह रहे हैं कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन बन रही है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में भी है कि एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश जो है दो पैरेलल है जो कि टेंजेंट बन रही है सर्कल के, ठीक है। इसका सेंटर है ओ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको प्रूफ। फिर लिखना है, गिवन में हमने ये लिखा, प्रूफ में हमने क्या करना है, एंगल ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री, इक्वल है 90 डिग्री के। क्यों है, क्योंकि एंगल 2 और प्लस एंगल 3 जो है वो दोनों ही 90 डिग्री के हैं। देखिए ये आता है ना, हमने जो प्रूव करना है ना ए ओ बी, तो इसमें ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में कितने पार्ट बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद, दो बन रहे हैं ना, उनका नाम क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है। 2 है और ये 3 है, ये हमने यहाँ पे लिख भी देना है। अगर ना नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी लिख दोगे तब भी जो है चल जाएगा। अगर दोनों लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन बतानी है कि हमने ज्वाइन किया था ओ से सी तक का। देखो ये ज्वाइन किया था ओ से सी तक का हमने कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई थी। फिर हमने प्रूफ में जो है क्या करना है, प्रूफ करना है हमने पहले ये दो ट्रायंगल हमने लेने हैं, ठीक है। तो हम जो है कॉन्ग्रेट जो है इसको प्रूफ करके बताएंगे, क्योंकि देखो कॉन्ग्रेट लगाएंगे ना रूल जो है, तो उसमें क्या है कि इजीली जो है हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 1 और 2 वाला जो है हमने ट्रायंगल लिए हैं। तो ट्रायंगल का नाम लिख देना पी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए जो है हमने ये ले लिया। देखिए ट्रायंगल पी ओ ए और जो है दूसरा ट्रायंगल लिया है हमने सी ओ ए। अब ए को ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट बना रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट है ये भी अभी काम आएगा, देखना। इसमें देखना ए पी बराबर है ए सी के। अब देखना ये मैंने बताया था ना एक्सटर्नल जो है काम आएगा। ए पी बराबर है ए सी के, ए पी बराबर है ए सी के। तो हमने यहाँ पे लिखा, क्यों है, क्योंकि टेंजेंट लाइन पर है, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट लाइन पे, ये भी टेंजेंट लाइन बन रही है ना सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी का जो दिया है क्वेश्चन में, ये भी टेंजेंट लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखना है टेंजेंट लाइन। अब कॉमन में लिखना है ओ ए दोनों कॉमन है। देखिए कहाँ पे है, ये ओ ए जो लाइन है ना ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है। उसके बाद क्या है, ओ पी और ओ क्यू जो है रेडियस बन रहा है। ओ पी और ओ क्यू जो है रेडियस बन रहा है, यानी सेंटर से ओ पी और ओ क्यू जो है क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। हमने ये भी लिख दिया। अब जो है ये प्रूव हो गया है, कॉन्ग्रेंट जो है ट्रायंगल पी ओ ए जो है कॉन्ग्रेंट का रूल जो है बन गया है ट्रायंगल सी ओ ए के, यानी कि साइड से, यानी कि साइड से जो है ये प्रूव हो गया। इसको प्रूव करना जरूरी था ये प्रूव करने से पहले, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इसमें है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, किसके, सीपीसीटी रूल के। एंगल 1, देखो एंगल 1 जो है ये एंगल, ठीक है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सीपीसीटी लिख दिया। अब ध्यान रखना कि ये देखो, अगर मान लो ये जो है हमारा कॉन्ग्रेट से प्रूव हो गया है पी ओ ए सी ओ ए, तो हमारा ये भी तो प्रूव हो जाएगा ना। देखो ये वाला सी ओ क्यू, सॉरी दो ट्रायंगल बनने ना, देखो सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी। तो देखिए ये वाला एंगल ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये भी जो है इसी के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी जो है ये वाला साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी जो है लिख सकते हैं। सिमिलरिटी में हमने लिखना है एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4 के, यानी कि जो एंगल 3 है और एंगल 4 जो है ये भी जो है सीपीसीटी के रूल से जो है इक्वल है। 3 और 4 जो ट्रायंगल है ये भी जो है इक्वल है। अब हमने इसको इस तरह से ये चारों जितने हैं ना हमने इसको लिख लेना है, ठीक है। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये सारे मिलके क्या बन रहे हैं, 180 डिग्री बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 180 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है,
यहाँ पे जो है हम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, लीनियर पेयर नहीं हम लिखेंगे, अगर लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन ही जो है लिखेंगे। अब ये ध्यान से देखना कि जो इसमें एंगल 1 है ना वो इक्वल है एंगल 2 के। तो हम इन वैसे तो इन दोनों में से हम कोई भी ले आएंगे, लेकिन हम 2 ले आते हैं, ठीक है। एंगल 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि देखो ना एंगल 1 भी है, एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4 है। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 हम यहाँ पे ले आए, एंगल 2 की जगह एंगल 2 आ गया, ठीक है, प्लस की जगह प्लस आ गया। अब देखना एंगल 3 है तो एंगल 3 यहाँ पे लिखेंगे, और एंगल 3 जो है ये 4 के बराबर है, ठीक है। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे फिर से एंगल 3 ही लिखेंगे, 4 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये भी मिलके क्या बनते हैं, 180 डिग्री बनते हैं। अब इसमें देखिए जो एंगल 2 है ये 2 बार है, ठीक है, एंगल 3 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखना है और एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहाँ पे लिखना है, इक्वल टू में 180 डिग्री कर देना है। अब क्या करना है कि ये दोनों जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये 2 जो है यहाँ पे अपोन में आ जाएगा, 2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर शो कर रहा है ना ये ब्रैकेट में जो है, तो 2 जो है अपोन में आ जाएगा। फिर हमने इसकी जो है डिवीज़न कर देनी है, डिवीज़न करने के बाद ये 90 आ रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों जो है 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखना एंगल 2 और एंगल 3 ये किस में आ रहे हैं, एंगल AOB में, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एंगल 2 और एंगल 3 जो है किस में आ रहा है, AOB में। तो ये 90 डिग्री जो है ये प्रूव हो गया है, ठीक है। एंगल AOB जो है 90 डिग्री है, ये प्रूव हो गया। हमने इसको इस तरह से लिख देना है, तो प्रूव लिख के हमने एंगल AOB जो है 90 डिग्री है वो हमने लिख देना, आंसर कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।